तो दोस्तों अभी चाहे मार्वल हो चाहे डीसी हो, दोनों तरफ काफ़ी बढ़िया अपडेट्स आ रहे हैं। जहां डीसी सुपरमैन की तैयारी कर रहा है, वही मार्वल डेडपूल 3 की। लेकिन इसके पीछे भी और भी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि आना बाकी है। जैसे कि मार्वल की बात करें तो बिहाइंड द सीन्स में वो फैंटास्टिक 4, कैंग डायनेस्टी और सीक्रेट वॉर्स पे भी वर्क कर रहा है। लेकिन यहाँ पे आज की वीडियो में हम लोग बहुत सारी अपडेट के बारे में बात करेंगे। जोनाथन मेजर्स के बारे में क्या हुआ उसके बारे में भी समझेंगे और जानेंगे क्या लोकी सीज़न 3 में कोई नया अपडेट मिला कि नहीं। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं जोनाथन मेजर्स के केस के बारे में। अभी तो कुछ दिनों पहले ऐसा लग रहा था कि वो केस हारने वाले हैं, लेकिन कल की डेट में दोस्तों जो ट्रायल चला है उसमें वो थोड़े बचते हुए नज़र आ रहे हैं। जहाँ पे उनके ड्राइवर ने ये क्लियर कर दिया उस रात उनके बीच में कोई हाथापाई नहीं हुई थी। यहाँ पे मेजर्स की जो वो पुरानी गर्लफ्रेंड थी वही उन पर चिल्ला रही थी, क्योंकि मेजर्स के मोबाइल में कोई मैसेज आ गया था जिसे देख के वो काफ़ी गुस्से में आ गई थी। अब वो मैसेज क्या है वो ड्राइवर थोड़ी पढ़ पाया, लेकिन हाँ ये बात हुई थी। और इससे वो चीज़ क्लियर होता है कि मेजर्स उस पर हाथ तो नहीं उठाए थे। हालांकि वहाँ पे उनकी गर्लफ्रेंड का ये कहना है कि बहुत ज़्यादा मारा पीटी हुई थी, लेकिन ऐसा कुछ अभी क्लियर नहीं हुआ। फिलहाल अभी उनके केस में उनकी तरफ ही ज़्यादा पल्ला भारी पड़ रहा है। लेकिन फ़िलहाल अभी हम लोग देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आता है, क्योंकि मार्वल वेट कर रहा है। एक तो किसी कॉन्ट्रैक्ट के चलते मार्वल कैंग को रिकास्ट नहीं कर सकता है, यानी कि अगर जोनाथन मेजर्स बाइज्जत बरी होकर बाहर आते हैं तब तो कैंग जिंदा है। लेकिन अगर जोनाथन मेजर्स साल भर के लिए जेल चले जाते हैं, उन पर बहुत सारा चीज़ लग जाता है, तब कैंग भी ख़त्म। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से इनका कुछ एनडीए हुआ है, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट हुआ है, जिसके तहत मार्वल स्टूडियोज़ कैंग को कास्ट नहीं कर सकता है। क्योंकि जितनी भी थ्योरीज आ रही थी कि किसी और एक्टर को ले लेते हैं, एक्टर्स की कमी थोड़ी है, वो सब यहाँ पे अभी हम लोग को समझता हुआ नज़र आ रहा है कि जोनाथन मेजर्स पे बहुत कुछ टिका हुआ है। तो अब देखते ही ये केस कहाँ तक जाता है और इसका फाइनल रिजल्ट हम लोग को कब देखने को मिलता है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले अपडेट की, जो कि आ रही है लोकी सीज़न 3 से। अब यहाँ पे दोस्तों ऑडियंस सीज़न 3 का वेट कर रही है, लेकिन सीज़न 1 की तरह यहाँ पे सीज़न 2 की जैसे हिंट मिली थी वैसी हिंट सीज़न 3 के लिए नहीं मिली है, जिसकी वजह से ऑडियंस थोड़ा सा परेशान है कि आखिरकार इनको सीज़न 3 देखने को मिलेगा कि नहीं। क्योंकि जब से लोकी गॉड ऑफ स्टोरीज बन गया है, यहाँ पे और कहानी हो सकती है। और अगर कैंग एमसीयू में रहता है या फिर क्या मार्वल सिनेमैटिक मल्टीवर्स में, तो जितने भी कैंग वेरिएंट्स हैं उनका सिर्फ एक ही काम होगा, किसी तरह ये गॉड लोकी को रोकना और टीवीए पे अपना कंट्रोल पाना। और बहुत से लोगों का दावा है क्वांटममेनिया के पोस्ट क्रेडिट सीन में जो टीम कैंग थे जिसके बारे में बात कर रहे थे वो ये वाला लोकी ही था। यानी वो समझ गए थे कि लोकी जल्दी से ही गॉड ऑफ स्टोरी बनने वाला है और उसे हर हालत में रोकना पड़ेगा, वरना उनका राज सबके सामने आ जाएगा। लेकिन वही बात करें लोकी की, तो उनके बारे में वो तो पहले से जानता है और टाइम स्लिपिंग की मदद से या फिर स्टोरी लिखने की मदद से वो उनको रोक भी सकता है। हालांकि जब से लोकी इतना ताकतवर हुआ है तब से बहुत सी डिबेट चल रही है कि लोकी कितना पावरफुल है। क्या लोकी इटर्निटी से भी ज़्यादा ताकतवर हो सकता है? क्योंकि इटर्निटी एक कॉस्मिक बीइंग है जो कि विल पे चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकती है, मरे हुए को भी वापस ला सकती है और ताकतवर बना के। लेकिन अभी इस डिबेट का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि ये जो ताकत है ये लोकी के पास आई तो है, लेकिन लोकी से किस हद तक यूज़ कर सकता है ये अभी हम लोग को सिनेमैटिक यूनिवर्स में देखने को नहीं मिला, जिसकी वजह से सीज़न 3 आना तो काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। और यहाँ पे कुछ पुराने कॉन्सेप्ट आर्ट भी आए थे जो कि ये शो करते थे कि लोकी कैसे एक कॉस्मिक यूनिवर्स का पार्ट बन गया है, ना कि वो फिजिकली मल्टीपल टाइमलाइन को कंट्रोल कर रहा है। लेकिन इन सब के अलावा दोस्तों इनके मेकर्स ने पहले से क्लियर करके रखा है कि वो कोई भी काम जल्दीबाजी में नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि वो सीज़न 3 इसलिए नहीं बनाएंगे कि बस सीज़न 3 बना दे हिट हो जाए। वो यहाँ पे वेट करेंगे और देखेंगे कि अभी एमसीयू की कहानी कैसे आगे बढ़ी है। उसके हिसाब से अगर उन्हें लगेगा कि सीज़न 3 बनाना चाहिए तब तो ठीक है, वरना वो यहाँ पे पॉज ले लेंगे और लोकी हम लोग को आगे जाके सीधे एवेंजर्स 5 में ही नज़र आएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को क्या लगता है, क्या सीज़न 3 बनना चाहिए कि नहीं? और क्या यहाँ पे आगे जाके लोकी हम लोग को कौन सी मार्वल मूवीज़ में देखने को मिलेगा? अब चलिए बात कर लेते हैं कि आखिरकार डीसी में क्या हो रहा है। आप लोग को तो पता है ना, सीन गन जो कि यहाँ पे जेम्स गन के भाई हैं और जो कि हम लोग को गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी फ्रेंचाइजी में क्रैगलिन का रोल करते हुए नजर आए थे। अब यहाँ पे दोस्तों कहा जा रहा है जो मैक्सवेल लॉर्ड हैं जो कि वंडर वुमन में हम लोग को नज़र आए थे, उसी का रोल इनको मिल रहा है। अब यहाँ पे इसी पे जो शज़ाम के एक्टर हैं वो इस पे कमेंट करते हुए नज़र आ रहे हैं कि अगर आपका भाई
डीसी का ही यहाँ पे सब कुछ संभालता है तो वो आपको कुछ भी बना सकता है। यानी एक तरीके से नेपोटिज्म यहाँ पे भी है। लेकिन दोस्तों वही फैंस इस बात को डिफेंड करते हुए सामने आ रहे हैं। वो ये कहते हैं कि जो सीन गन है वो काफ़ी टैलेंटेड एक्टर है और वो ये रोल काफ़ी अच्छे से निभा सकते हैं। वही दूसरी फैंस का मानना ये है कि जो सीन गन की पर्सनालिटी है वो जिस तरीके का कैरेक्टर प्ले करते हैं उस हिसाब से मैक्सवेल लॉर्ड का कैरेक्टर उन पे ज़रा सा भी सूट नहीं करेगा। और इसी बात पे दोस्तों दो फैंस डिवाइड हो गए हैं और इनके बीच में एक अजीब सी डिबेट चल रही है। वैसे यहाँ पे आप लोग ने इन्हें क्रैगलिन बन के तो देखा ही होगा और वॉल्यूम 3 में तो उनका काफ़ी मेजर रोल था। तो आपके हिसाब से क्या लगता है, क्या यहाँ पे जेम्स गन ने सही किया? क्या इनको काम टैलेंट की वजह से मिला है या फिर नेपोटिज्म की वजह से? ये बात आप लोग अपने तरफ से कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए बात कर लेते हैं वापस से एक दूसरी न्यूज़ के बारे में जो कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का ही पार्ट होने वाला है, जो कि है सोनी यूनिवर्स। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि एंड्रू गारफील्ड ने एक नई कॉन्ट्रैक्ट डील साइन की है सोनी पिक्चर्स के साथ, जो कि काफ़ी लंबे चौड़े रोल के लिए है। अब यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं कि द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे सुनने में ये आ रहा है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये मल्टीपल मूवीज़ के लिए है, जहाँ पे स्पाइडरमैन का अपीयरेंस टाइम टू टाइम होगा। क्योंकि बहुत समय से जब से हम लोग ने नो वे होम देखी है, एक कन्फ्यूजन ऑडियंस के माइंड में है कि सोनी पिक्चर्स वेनम ला रहा है, मोबिस ला रहा है, क्रेवन द हंटर, मैडम वेब, ये सब ला रहा है। यहाँ तक कि स्पाइडरमैन के रेफरेंसेस भी दिए जा रहे हैं, लेकिन स्पाइडरमैन कहाँ है भाई? और वहीं से दोस्तों कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया कि एंड्रू अपनी यूनिवर्स में चला तो गया, लेकिन भाई उसकी कहानी क्या होगी? चलिए एक बार के लिए मान लेते हैं कि सोनी पिक्चर्स अभी द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 बनाने के मूड में नहीं है, लेकिन एटलीस्ट उसके यूनिवर्स में कौन सा स्पाइडरमैन है ये तो रिवील कर दे। क्योंकि कुछ समय पहले कहा जा रहा था कि एक हम लोग को चौथा स्पाइडरमैन देखने को मिलेगा जो कि सोनी पिक्चर्स का नया स्पाइडरमैन होगा, लेकिन ऑडियंस को ये बात थोड़ी समझ में नहीं आई। अब क्या यहाँ पे सोनी पिक्चर्स वापस से एंड्रू को ही अपनी यूनिवर्स में दिखाना चाहता है? उसके बाद एंड्रू का इन्वॉल्वमेंट एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी या फिर एवेंजर्स सीक्रेट वॉर में होगा? अगर ऐसा होता है दोस्तों तो यहाँ पे सोनी जितनी भी मूवीज़ लाएगा जो कि स्पाइडरमैन से कनेक्टेड है वो हिट हो जाएगी। ऊपर से यहाँ पे कहा जा रहा है कि वेनम 3 टॉम हार्डी की आखिरी मूवी होगी। इसके बाद के प्लान्स क्या है? क्या सोनी लाइव एक्शन यूनिवर्स बनाने में कामयाब होगा? और यहाँ पे वो कैसे बाकी सब स्पाइडरमैन को कोऑर्डिनेट करेगा? यही चीज़ ऑडियंस को जाननी है। हालांकि सोनी पिक्चर्स कुछ अच्छी अनाउंसमेंट कर दे तब तो भाई मज़ा आ जाएगा, लेकिन फ़िलहाल अभी ऑडियंस बस ये इमेजिन ही कर सकती है कि आखिरकार एंड्रू का स्पाइडरमैन कहाँ हो सकता है, किस हालत में होगा। लेकिन इन सब के अलावा दोस्तों यहाँ पे अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे थॉर 5 के बारे में और यहाँ पे जानेंगे जो नोवा की मूवी बन रही है वो कितना आगे बढ़ी है। तो दोस्तों ये थी अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी मार्वल डीसी सोनी यूनिवर्स से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपकी क्या व्यूज़ पर्टिकुलर टॉपिक पे अपनी व्यूज़ जरूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप ऐसे सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।